जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। श्री कृष्ण जी बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक काल व्यतीत होने से यह धीरे धीरे लुप्त हो गया। वह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय और मित्र भी हो और भक्त भी हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह ज्ञान बताया था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह सब याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूं। यदि अपनी माया से जन्मता हूं, हे भारत, जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूं। मैं साधुओं की रक्षा करता हूं, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूं। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर भी जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, मैं उसी प्रकार से उसे फल देता हूं। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वे चाहें किसी की सेवा को करें, पर वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवता का पूजन करते हैं, किंतु इस लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूं, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बाध्य नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कोई कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतएव पूर्ण पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को भी तू कर ले। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी हो जाओगे। कर्म विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म होकर के निर्मल हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कर्म से मुक्त है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जो समस्त कामनाओं को त्याग कर मन और आत्मा को बस में करके संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधन से संतापित, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या सिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता,
ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, उसके सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ और हवन करने की अग्नि भी ब्रह्म तथा आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन करके परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को बाह्य संशय रूप से अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ और कोई योग यज्ञ, कोई प्राणायाम और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम के तत्पर रहने वाले योगी प्राण अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु से अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को संयम में रख के निरंतर कर्म करते हैं, प्राण को होमते हैं। वह सब यज्ञ वेत्ता हैं और यज्ञ ही से इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूपी ज्ञान का पान करते हैं, वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक परलोक दोनों ही लोक में कहीं भी सुख नहीं है। इस प्रकार जो बहुत से यज्ञ वेद में सविस्तार वर्णित हैं, इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जानो। इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। हे परम तपा, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। उस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा फिर मोह कभी नहीं होगा। ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र के उस पार जा सकोगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र कर्मयोग कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान बहुत काल पर्यंत कर्म से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ज्ञान में लगा रहता है, वह ब्रह्म को भी प्राप्त करता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी नहीं मिलता। जिसने परमेश्वर की आराधना और निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिनके संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को सुख दुख नहीं होता। अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त से इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यहाँ पे चौथा अध्याय पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में 5वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।